बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट से मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, सियासी बहरान के हल के लिए कोशिशें जारी हैं। इलेक्शन पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का फ़ाइनल राउंड कल होने जा रहा है। 2 राउंड मुकम्मल हो चुके हैं, जिसमें फ़रीक़ैन की जानिब से मस्बत पेशरफ़्त का दावा किया जा रहा है। लेकिन दोनों जानिब से अगर ताज़ा बयानबाजी देखें तो इस दावे की तस्दीक होती हुई नज़र नहीं आ रही, जिससे मुज़ाकराती अमल की कामयाबी पर शकूक व शुबहात बढ़ रहे हैं। PMLN के कई सीनियर रहनुमा मुज़ाकरात से मुतल्लिक मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत करते हैं। मरियम नवाज़, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मियाँ जावेद लतीफ़ मुज़ाकरात की भरपूर मुखालफत कर रहे हैं और इसे इत्माम हुज्जत और बेसूद कह रहे हैं, और ये भी कहते हैं कि इलेक्शन अक्टूबर में होगा, मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ में भी हमें ऐसे ही बयान देखने को मिलते हैं। इमरान खान कहते हैं कि 14 मई से पहले असम्बलियाँ तोड़ी जाएं, बजट के बाद असम्बलियों की तहलील को कबूल नहीं करेंगे। असद उमर कहते हैं कि मुज़ाकरात में हुकूमत की नेक नियत ही नज़र नहीं आ रही। फवाद चौधरी ने मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में तारीखी लॉन्ग मार्च का इंदिया दे दिया है। मुज़ाकरात के फाइनल राउंड से पहले फ़रीक़ैन की जानिब से जो बयानबाजी और तासुरात सामने आ रहे हैं, बज़ाहिर उससे नाज़रीन लग रहा है कि मुज़ाकरात की से जो मस्बत नताइज की उम्मीदें लगाई जा रही हैं वो खासी कम है। इसी मुनासबत से हमारा सवाल होगा कि हुकूमत और PTI के दरमियान कल मुज़ाकरात का फाइनल राउंड है, मुस्बत पेशरफ़्त का कितना इम्कान, ये हम सवाल रख रहे हैं। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। चूँकि आज मज़दूरों का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है और इस पर भी हम आगे चलकर बात करेंगे। सबसे पहले जो मज़दूर आज के दिन भी काम कर रहे हैं, सवाल पे जाने से पहले मैं उनको भी सलाम पेश करूँगी, और अगला जो हमारा सवाल है वो इसी से मुतल्लिक होगा। मज़ीद तफसील से हम इस पर भी बात करेंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। अब ये जो इलेक्शन पर मुज़ाकरात के पहले 2 दौर में पेशरफ़्त की एक नवीज़ सुनाई गई, मगर ये जो फाइनल राउंड से पहले हुकूमत और तहरीक इंसाफ की तरफ से जो बयानबाजी सामने आ रही है, आप किस तरह से देख रहे हैं अब मुज़ाकरात की कामयाबी को? आपको लगता है कि ये मुस्बत पेशरफ़्त होती हुई नज़र आ रही है आपको? क्योंकि कुछ रहनुमा तो कहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाबी के साथ बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ जो रहनुमा है दोनों तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN में दोनों की बात कर रही हूँ, तो उनके बयानबाजी से ऐसे लगता है कि कामयाबी के चांसेस कम हैं। इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि 14 मई से कबल असम्बलियाँ तोड़ेंगे तो बात होगी। वो ये भी कहते हैं कि अगले हफ्ते सबको इल्म हो जाएगा। तो आमिर साहब, आपके पास क्या खबरें, क्या आपका तज्जिया है, क्या होगा, क्या मुज़ाकरात में पेशरफ़्त का कितना इम्कान देख रहे हैं और मुस्बत पेशरफ़्त का? देखें, सबसे पहले तो ज़ाहिर है यौम मज़दूर है और एक मज़दूर आपसे मुखातिब है, बैठा है, पॉपकॉर्न नहीं खा रहा बल्कि नौकरी कर रहा है, और यही मज़दूर की कामयाबी का राज होता है कि उसे काम करना है और कुछ भी नहीं करना होता। अब आज जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, देखिए इमरान खान साहब की पूरी ख्वाहिश है, और ये कोई उसको आप ये नहीं कह सकते कि नाजायज़ ख्वाहिश है कि इलेक्शन हो जाए, जल्द अज जल्द हो जाए। उनको अपनी पार्टी के चेयरमैन की हैसियत से यही कुछ करना होता है, और वो चाहेंगे कि उनको जो इक़्तिदार से निकले हुए अब 1 साल कुछ दिन हो गए हैं, उसको वो फ़ौरन किसी भी तरह से इक़्तिदार की कुर्सी दोबारा हासिल कर लें, और उसके लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं, जो कि जमहूरी अंदाज से की जाए तो उसमें तो कोई मसला नहीं है। वो आज रैली निकाल रहे हैं, निकाली है, और बहुत अच्छा किया उन्होंने जो मुतालबा किया है ना, यही फ़िलहाल मुज़ाकरात की कामयाबी की तरफ, यानी जो दिन और दिहाड़ियाँ लगनी हैं 14 मई के इलेक्शन को आगे ले जाने के लिए, वो इमरान खान साहब की इलेक्शन को हासिल करने की तगोदो है कि, और गवर्नमेंट भी चाहेगी कि किसी तरीके से अभी कुछ दिन ये मुज़ाकरात का सिलसिला चलता रहे, क्योंकि ये जितने घंटे और दिन आगे जा रहे हैं, 14 मई से तो आगे जा चुके हैं। अब होगा ये क्या कि ये जो धमकी लगा रहे हैं इमरान खान साहब, ये इन्होंने 21-22 को भी लगाई थी कि मैं 25 मई को एक लॉन्ग मार्च लेके आ रहा हूँ और बस सब कुछ खसो खाशाक की तरफ बहा के ले जाऊँगा। फिर ये 26 नवंबर को भी आए थे, तो वो तो फिर देखी जाएगी जब वक्त आएगा, जब ये रैलियाँ निकालेंगे और फिर ये तारीखी लॉन्ग मार्च करेंगे। ज़ाहिर है वो भी इनका हक़ होगा जमहूरी तौर पे कि ये अपने मुतालबे के लिए आएँ, लेकिन जो इस वक्त कानूनी आइनी जंग सुप्रीम कोर्ट में जारी है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी रास्ता दिया है और रास्ता लिया है कि किसी तरीके से किसी एक डेट पे सबका इत्तफाक़ राय हो जाए, तो वो लोग भी रास्ता देने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन उसमें भी जहां वो सख्ती करते हैं कि हमारा हुक्म मौजूद है, वो KP के अंदर इलेक्शन को नहीं समझते कि वहां पाकिस्तान के आइन के वो तकाजा है जो पंजाब में है। सिर्फ ख्वाहिश इस वक्त सबकी नज़र आ रही है कि पंजाब में तो इलेक्शन ज़रूर हो जाए, बाकी अपना आराम से देखते रहेंगे, यहाँ पे जीत जाएँ, यहाँ पे हार जाएँ, फिर फैसला आगे करा लेंगे। हालांकि होनी तो एक ही वक्त में एक ही बात होनी चाहिए ना कि जी KP में भी हों और पंजाब में भी हों, या फिर जो मुतालबा सबका है वो ये है कि इकट्ठे एक ही वक्त में इलेक्शन हो।
लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये 14 मई के तो इलेक्शन तो खैर आगे समझे आप चले ही गए हैं कि फौरी तौर पे वो जो सिचुएशन है जो पाक फौज की है कि उन्होंने जो डेट बता दी है सुप्रीम कोर्ट को लिख के भी बताई है, जुबानी नहीं बताई, ब्रीफिंग के अलावा DGISI के अलावा जो सेक्रेटरी डिफेंस ने लिख के जवाब भेजा है कि उसका जवाब कौन कहाँ से देगा कि जी वो फौज को ये मजबूर कर दे कि वो पहले अपने सिपाही दे दें और इलेक्शन हो जाए। कुछ ये कि अभी तो ये सिर्फ पंजाब में नहीं वो दे पा रहे, अगर आप KP भी साथ करेंगे तो वो तो बिल्कुल ही एक और सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो मुझे बहरहाल फिलहाल ये मंजर आगे ही जाता नजर आ रहा है। इमरान खान साहब अपना जोर लगा रहे हैं। लोगों ने कहा कि जी जर्मन के सफीर जो मिले हैं तो उनसे वो बात हुई है कि चूंकि वो GSP+ का इशू है, लेकिन उन्होंने जो खुद ट्वीट किया जर्मन एम्बेसडर ने, उन्होंने भी सियासी इस्तेकाम की तरफ बात की कि लोगों को बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि हमें तो अपनी फिक्र नहीं है, दुनिया को है शायद हमारी। देखते हैं। तो आमिर साहब वैसे क्या खबरें हैं सोशल मीडिया पर, तो बड़े मतलब जो अथेंटिक सोर्सेज हैं, जो माने जाने सहाफ़ी हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि 8 अक्टूबर तक मान गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इंतखाबात जाएं 8 अक्टूबर तक, बज़ाहिर अब ये ज़रा बातचीत मज़ीद होनी बाकी रह गई। क्या ऐसी खबरें हैं? आमिर साहब आपके पास क्विकली जवाब दे दीजिएगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो यूं मान गए हैं, वो ये चाह रहे हैं कि गारंटी मिल जाए कि इलेक्शन इस साल हो जाएंगे। ये इमरान खान साहब की शदीद तरीन ख्वाहिश है और उनकी कोशिश है कि मौजूदा चीफ जस्टिस के दौर में, ये हम कई दफ़ा यहाँ बात कर चुके हैं कि इलेक्शन मिल जाएं और वो यानी 14-16 सितंबर से पहले पहले हो जाएं, जिसके ऊपर फिर बहुत ज़्यादा आगे साजिशी थ्योरियाँ भी हैं, मैं उन पर नहीं जाना चाहता। लेकिन वो तकवीयत पकड़ती हैं जब आप KP को छोड़ के और सिर्फ पंजाब के इलेक्शन की तरफ इंसिस्ट करें। सही है जी। ब्रिगेड साहब, आप सारी सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं? बज़ाहिर तो ये भी लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी चाहती है कि मुज़ाकरात कामयाब हों, क्योंकि वैसे तो लग नहीं रहा कि हुकूमत इंतखाबात की तरफ जाएगी, तो वो चाहते हैं कि दोनों मिलकर कोई एक फैसला कर लें। लेकिन ये जो बयानबाजी शुरू हो जाती है, जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने भी कहा, फिर चौधरी परवेज़ इलाही वाला किस्सा भी आपके सामने है, तो आपको क्या लग रहा है, ये मुज़ाकरात से कोई मुस्बत पेशरफ्त सामने आ सकती है? देखें दुआ, बात यह है कि जब भी मुज़ाकरात होते हैं उससे पहले आप कंडीसिव एनवायरनमेंट्स करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं, लैक ऑफ ट्रस्ट जो होता है, ट्रस्ट डेफिसिट, उसको ठीक करते हैं, ताकि मुज़ाकरात में जब बैठे हैं तो दोनों तरफ के हाज़ाब माहौल ठीक हो। आई थिंक वो गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली नहीं चाहती कि ये कामयाब हो, इसलिए कि दे डोंट वांट इलेक्शंस। मैं आई फील कि दे राइट्स ऑल्सो, क्योंकि उनके बाद देखें ना उन्होंने परफॉर्मेंस की है और ग्राउंड रियलिटी इज़ डिफरेंट। अगर कोई भी पोल इस वक्त आउट ऑफ आजकल करें जो जिससे डिफरेंट होते हैं उनमें भी उनकी चांसेस कम नज़र आते हैं, तो गवर्नमेंट वुड लाइक टू डिले जितना कर लें ताकि बजट अनाउंस करें, बजट के बाद वो आवाम को रिलीफ दें, एंड में भी देखें रिट्रीव देयर वोट बैंक जो उनका काफ़ी हद तक ख़राब हुआ था। लेकिन साथ जो स्टेटमेंट्स आती हैं कि ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट देखें, राना सनाउल्लाह की देखें, उसके बाद आप मौलाना फजलुर रहमान की देख लें, मरियम नवाज की देखें, ये स्टेटमेंट आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मुज़ाकरात हो रहे, इवन यू डोंट वांट इलेक्शंस एंड यू डोंट वांट दैट दे शुड बी सक्सेसफुल, यू कीप क्वाइट। और गवर्नमेंट को शो करना चाहिए कि जी नहीं, वी आर इंटरेस्टेड कि चलो हम रिजॉल्व कर लें, बैठ के मसाइल कर लें। तो एक तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए। उसके बाद IMF वर्ल्ड बैंक का देखें, अगर ऐसी स्टेटमेंट भी दे रहे होंगे जो हम डिले करेंगे, मुज़ाकरात नहीं होंगे, थे और मसाइल होंगे, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर करना कि हालात को ज़्यादा ठीक हो जाती है। सेकेंड बात ये है कि गवर्नमेंट को सीरियसनेस नहीं दिखा रही, जिस तरीके से उनके वज़रा बात करते हैं, इससे और माहौल ख़राब होता है। सेकंड, PMLL के पास इस वक्त जो है दे डोंट वांट के इस वक्त उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है कि वो इलेक्शन करेंगे। फिर उसके साथ इस वक्त गवर्नमेंट ये PTA चाहती है कि किसी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि दे एग्रीड के इलेक्शन बिल्कुल इकट्ठे होने चाहिए। ऑलमोस्ट इमरान ने कह दिया कि 14 मई के अंदर के तक अगर असेंबली डिसॉल्व करें, विच इज़ नॉट पॉसिबल, आई डू एग्री। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हालात को ठीक करना, 1-2 महीने में बार बार कहता हूँ कि अगर ये जून के एंड में ये असेंबली डिसॉल्व करते हैं अनाउंस करने के बाद बजट को, और उसके बाद जुलाई और अगस्त के एंड में या सितंबर के फर्स्ट वीक में इलेक्शन करा ले, गिव अ स्पेस टू ईच अदर। अगर 1-1.5 महीने की स्पेस दे के ये मसाइल हल हो जाती हैं, विद दैट गारंटी के इलेक्शन होंगे, क्योंकि इमरान को ये भी फिक्र है कि शायद इलेक्शन अगले साल ना चले, तो ही वांट एश्योरिटी कि ये सितंबर तक एटलीस्ट इलेक्शन हो जाएं। जो अगर ईगो के लिए भी कर लें, 1 महीना डजंट मैटर, एज वेल एज एक आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, इकोनॉमिक रिवाइवल आ जाए, IMF वर्ल्ड बैंक प्रोग्राम मिल जाए, सऊदी अरब
यूएई, चाइना आपसे और बाकी जिनके कमिटमेंट है वो आपको पैसा आना शुरू हो जाए, तो इट माइट गिव क्रेडिट टू द गवर्नमेंट पार्टी के जी हमने देखें ये अरेंजमेंट कर लिए बिफोर वी कुड गो टू इलेक्शन। डिपेंड ये करता है, लेकिन इमरान इस वक्त ही इज इन अ मूड टू सॉर्ट इट आउट, बैठ के इधर सुप्रीम कोर्ट की भी चौदह है तो सुप्रीम कोर्ट को भी स्पेस गवर्नमेंट को भी देनी चाहिए। डोंट एम्बैरेस सुप्रीम कोर्ट एंड डोंट एम्बैरेस पाकिस्तानी पीपल। पूरी आवाम आपको देख रही है, हुकूमत को देख रही है, इसलिए आई थिंक दिस इज ओनली वे वे आई एक्सपेक्टेड। बट मुज़ाकरात मुझे होते हुए फाइनल नजर नहीं आ रहे, ये मुझे शक है। सही है ठीक। आपका तो शक भी हमें यकीन लगता है बगीर साहब। लाइटर नोट में बात करिए, लेकिन इनकी ख्वाहिश कुछ और लगती है, शक कुछ और लगता है। यही है ख्वाहिश में, यही है कि एप्लीकेबल रिजॉल्व हो। हाफिज ताहिर साहब, क्या खबरें हैं सख्त जान के? हाफिज ताहिर साहब सुन पा रहे हैं आप? क्या खबरें हैं सख्त जान के पास? अब ये बयानबाजी तो और कहानी सुनाती है, और लेकिन लग ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी चाहती है, पर ये भी बातें सामने आ रही हैं कि नून लीग यानी हुकूमत वक्त लेना चाह रही है कि इसी तरह से वक्त गुजारें। लेकिन आपको क्या लग रहा है, ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे? किसी एक नुक्ते पर ये दोनों जमातें, हुकूमत और अगर हम अपोजिशन की बात करें, वो आ जाएंगी और खुश उसलूबी से मामलात हल हो सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है कि देखिए हर तरफ तकसीम है, और यहाँ भी तकसीम है मुस्लिम लीग के। जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि पीडीएम के सरबराह और मुस्लिम लीग नून का एक हिस्सा वो नहीं चाहते कि जो इस वक्त सामने एक फार्मूला है जिसमें अगस्त सितंबर इसके अंदर इलेक्शन करवा दिए जाएं सारे, और अगस्त के ऊपर तो मुस्लिम लीग नून का इसरार है सितंबर का, और इधर से तारीख इंसाफ जो है वो तो चाहती है जल्द अज जल्द हो। तो अब ये कल के दिन में इनको तय करना है कि क्या करना है और क्या होगा। लेकिन जो कुछ नजर आ रहा है, जो एक सख्ती बाज जगहों के ऊपर या जो जुबान नजर आ रही है, मैं समझता हूँ कि इसका नतीजा कोई नहीं निकलेगा, इसका नतीजा नुकसान होगा। तो बातचीत से ही मसाइल हल होने हैं, गाली गलोच से तो मसाइल हल होने नहीं है। और इसका इदराक पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी जो क़यादत है उन सबको है। बाकी गुस्सा है इमरान खान साहब का भी है कि वो भी धमकियों से बाज नहीं आते। आज भी उन्होंने कहा कि अगर 14 को नहीं होते, 14 तक असम्बलियां नहीं तोड़ते तो हम तो भाई 14 मई को तो इलेक्शन नहीं हो रहे, ये तो आप लिख के रख लें। वो तो आप 14 मई को तो उनको भी पता है, तो क्यों लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, क्यों लोगों को जो है वो पागल बनाते हैं, और अपने कारकुनों को भी। तो मुल्क पे भी रहम, और बना क्या रहे हैं ठीक, और अपने मुल्क के पर भी रहम करें। आपके दोस्त आपकी मदद करना चाहते हैं और वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप मेहरबानी करें अपने मुल्क के अंदर इस्तेहकाम लेकर आए। फिर एक बड़े अफसोस की बात है जो जिसका बड़ा दुख का इजहार आलमी सतह पर भी देखने में आ रहा है, वो ये है कि वो कहते हैं यार आप अपनी लड़ाई खुद लड़े ना, आप अपने मुल्क में। हमने कभी कहा है, यानी अगर अमेरिका में वहाँ ट्रंप और जो बाइडेन की लड़ाई हो तो वो कहेंगे कि जी इमरान खान साहब जो है वो हमारे साथ हैं, किसके साथ है, वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे। इंडिया में हो वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे। अरब दुनिया में कहीं इतना कुछ हुआ है, मिस्र में, ट्यूनिस में और बाकी जगहों पे, उन्होंने आपको कहा कि आइए जनाब, या पाकिस्तान से जरदारी साहब किसके साथ हैं, नवाज शरीफ। ये अजीबो गरीब हमने अपने मुल्क के अंदर, और इससे हमारे जो दोस्त हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं कि यार आप अपनी लड़ाई लड़े। एक आके फतवा सादर कर देता है कि जी फलाना मुल्क जो है ना वो इमरान खान के साथ नहीं है, दूसरा आके कहता है फलाना मुल्क जो है ना वो नवाज शरीफ के साथ नहीं है। और भाई कौम किसके साथ है, फैसला पाकिस्तान ने करना है, पाकिस्तान की कौम ने करना है। ठीक, जो अरब मुल्क हैं या चाइना है, ये जो भी है, वो जिस तरफ कौम, जिस खान साहब यहाँ रहे, उन्होंने हुकूमत की, उन्होंने खुद अपने ताल्लुकात में जो ऊंच नीच पैदा की आलमी दुनिया से, वो खुद की, किसी ने तो उनके साथ नहीं की, सबने उनको वेलकम किया था। तो इसी तरह मेरा ख्याल है कि ये हमने अब ये जो हमारी घर की लड़ाई थी, अब हम कभी किसी पे डालते हैं, कभी किसी पे डालते हैं। कल मैं देख रहा था असद उमर साहब कहते हैं अगर अमीर मोहम्मद बिन सलमान जो है वो सालसी करे ना, ओ भाई अपने घर के अंदर आप ठीक करो यार। यानी ये नौबत आ गई है आपकी, अगर कि घर के अंदर कोई आपका है ही नहीं कि जो आप आपस में बैठ सके।
क्या आप अपने दोस्तों को इम्तिहान में और मुश्किल में डालते हैं, परेशान करते हैं। तो ये अब मसाइल जो हैं किसी तरफ तो लगने हैं, आज नहीं तो कल, और वो लगने मुज़ाकरात से ही हैं, वो धमकियों से भी नहीं लगने। और जो जुबान बोली जा रही है उससे अल-अमान वल हफीज है। इसीलिए मैं तो बड़ी संजीदगी से ये बात सोच रहा हूँ कि कम से कम ये इस बदजुबानी का जो माहौल है इसमें तो सियासत हो ही नहीं सकती है, आप कर ही नहीं सकते। पहले सिर्फ वो सोशल मीडिया पे थी, अब माशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी आप देख लें जो कुछ जुबान इस्तेमाल हो रही। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अल्लाह पाक रहम कर दे, बाकी हमारी करतूतें कोई नहीं है। पाकिस्तान तरक्की करता जा रहा है जनाब, आप क्यों चिढ़ रहे हैं? फैसल साहब भाईजान मैंने कब कहा है आमिर भाई, अगर गाली देना, बदतमीजी करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, हर एक की जो है ऐसी तैसी करना, अगर इसका नाम तरक्की है तो हमें पुराने दौर में भेज दे भाई, हम उसमें ठीक है। तो और हम क्या तरक्की कर सकते हैं, हमारे पल्ले ही कुछ नहीं रहा। तो बस फिर हमें पुराने दौर में भेज दे, हमें पुराना पाकिस्तान ही मुबारक है, हमें नहीं चाहिए। अब ना पुराना है नया है, ये हमारा पाकिस्तान है। चले फैसल साहब, अगर जो उन्होंने तड़ी लगा दिया भाई, तो ये तो अगर हमारा पाकिस्तान हो जाए तो ये जन्नत हो जाएगा। हमारा बस जी अब ये हमारा पाकिस्तान है। फैसल साहब आप किस तरह से देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कल कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होगा? देखिए मैं आपको बताता हूँ। लाइन ड्रॉप। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है फैसल? हेलो फैसल साहब आपकी आवाज आ रही है? चले मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, कोई टेक्निकल इशू हो गया है, ये लगता है आमिर साहब ने कोई साजिश कर दी आपके साथ। इलियास साहब आप देख रहे हैं कल कोई बड़ा ब्रेक थ्रू? नहीं पॉपकॉर्न फंस गया उसमें। देखिए जी कल ब्रेक थ्रू कल जो चलेगा उसमें देखें बातचीत, इनको सबको आपस में समझ के अपने मुज़ाकरात जब करने जाएंगे, जब फाइनल इनको करना है, तो इसमें एक दूसरे की बात को सुनना होगा और एक दूसरे की बात को देखना होगा कि इलेक्शन 14 को नहीं तो आगे कर लें उसको। अगर अपनी डेडलाइन जो इन्होंने फिक्स की हुई है, जैसे आज भी की हुई थी कि अगर नहीं करेंगे तो फिर हम सड़कों पर निकलेंगे, इस तरह की बातें नहीं। इस मसले को हल करना है, इसी साल के अंदर करना है, तो फिर बैठ के अफवाम तफहीम से बैठ के मसले को हल करना है। अगर नहीं करेंगे तो फिर इस तरह तो नहीं मसले हल होते हुए दिखाई देते रहे। ये क्योंकि ये ऐसी आपस में ज़िद है और एक अना का मसला बना लिया है कि इसमें ये मसला हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है इस तरह। अगर इसमें करेंगे तो फिर इसमें क्योंकि फ़ैसला करने और जो जो आपस में फ़ैसला करने के लिए जो नुमाइंदे हैं उन्होंने खुद फ़ैसला नहीं करना, उन्होंने आगे जाके उनसे राय लेनी है अपने कायदीन से। तो जाहिर है इसमें मसले में देखें उनको कोई नज़र आता है कि जी मसला हल होता हुआ, या कोई डिसाइड कर सकते हैं, जो फ़ैसला कर सकते हैं इसमें यही है कि वो राय दे सकते हैं कि जी इलेक्शन अगर इस डेट को हो जाए अक्टूबर में, तो इसमें कोई मसले का हल नहीं है, टन्योर पूरा होना चाहिए असम्बली का, इसमें कोई ऐसी बातचीत नहीं, मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी। और जो भी है मुल्क को सही करने के लिए, जैसे मुल्क की इकॉनमी के हालात देख लें, अगर नहीं होते तो ठीक है, अगर इनकी ज़िद पर करना है तो मज़ीद हालात ख़राब होंगे कि बाहर की दुनिया के ममालिक भी, दोस्त ममालिक जो हमारे लिए जान छिड़कते थे, वो अब हमारे से उनको पता है कि ये लेने ही आते हैं हमसे, तो इसलिए उन्होंने अब वो देखते भी नहीं है हमारी तरफ। तो ये इस तरह मज़ीद करेंगे। जैसे IMF भी अब देखें उन्होंने शराइत इतनी सख्त कर दी, अगर एक शर्त पूरी की होती उस वक्त अगर ये जो सब्सिडी वगैरह पेट्रोल पर ना दी जाती है, दूसरे मसलों पर ना की जाती PTI की गवर्नमेंट की जानिब से, तो अब ये मसले काफ़ी हल हो जाते हैं। लेकिन अब उनको पता है कि ये गवर्नमेंट की अगले इलेक्शन में आएगी तो वो इनकी शराइत नहीं मानेगी, तो कौन देता है फिर ऐसे हालात? बिल्कुल वो जाहिर है, आप सही बात करें, सियासी इस्तेहकाम होगा तो फिर हम बिल्कुल कहते हैं कि मईशत कामयाबी। चीन जैसे अपने दोस्त को भी हमने अपना नाराज़ करके रखा हुआ था, ये तो मसले को हल करने के लिए गवर्नमेंट मुस्तहकम गवर्नमेंट पॉलिटिकल एक गवर्नमेंट का बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में। ठीक है, और बेगी साहब इस बात पर हंस पड़े हैं। जी फैसल साहब कल कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए ब्रेक थ्रू क्या होना, पहले तो देखें ना ये मुज़ाकरात हो क्यों रहे और ये मुज़ाकरात का बुनियादी मकसद क्या है। इन मुज़ाकरात का बुनियादी मकसद कोई इलेक्शन कराना नहीं है, ये इलेक्शन की तारीख पे जो है वो इत्तेफाक राय नहीं है। ये तो जो मुज़ाकरात है ये तो बेसिकली जो है वो अदालत को जो है वो फेस सेविंग के लिए जो है वो एक रास्ता फराहम करना है, क्योंकि अदालत के ऊपर उसके फैसलों से उसके रिमार्क से इतना शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा था कि अदालत ने जो है ये मुज़ाकरात का जो है शोशा छोड़ दिया। अब इस पे जो है वो ऐसी किस्से कहानियाँ हो रही हैं। आप देखें मुज़ाकरात के हवाले से इनकी संजीदगी देखें, ईद की 5 दिन की छुट्टियाँ की,
इतना अहम इशू चल रहा है कि पूरे पाकिस्तान जो है वो सियासी तौर पे, समाजी तौर पे, इक़्तिसादी तौर पे जमूद का शिकार है और उसका रास्ता इलेक्शन से निकलना है। ईद पे 5 दिन की छुट्टियां की इन मुज़ाकराती टीमों ने, उसके बाद 2 दिन मुज़ाकरात हुए, फिर 3 दिन की छुट्टियां की। ये संजीदगी है इन लोगों की पाकिस्तान से, ये संजीदगी है इन लोगों की मुल्क से और पाकिस्तान के 22-23 करोड़ लोगों से कि पूरी छुट्टियों को एंजॉय कर रहे हैं और उसके बाद जो है कल आके जो है मुज़ाकरात की टेबल पर जो है बैठेंगे। तो क्या जिस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं, ये तो हम और आप तो थोड़ी बहुत जितनी सियासत तो शायद ना समझते हो, लेकिन थोड़ी बहुत तो समझते हैं ना कि एक पार्टी में 2-4 लोग रखे जाते हैं जिनका काम होता है कि तीली लगाओ ताकि वो आग लगे। उस तरह के मुज़ाकरात के अमल को जो है वो आप जो है वो नाकाम बनाओ। किस बात के जो है वो मुज़ाकरात हो रहे हैं? इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो आइन तो जो है वो खत्म हो चुका है। अब इलेक्शन अगर 90 दिन में नहीं हो रहे तो बिल्कुल ज़ियाउल-हक वाली बात हो गई ना कि जो 90 दिन का कहकर आए थे, 90 दिन में ज़ियाउल-हक ने इलेक्शन नहीं कराया था तो माशाल्लाह लग गया था। वो मुकम्मल फौजी जो है माशाल्लाह था। इस वक्त जो है वो एक सिविलियन जो है माशाल्लाह की जो है पाकिस्तान में जो है वो कैफियत है। अब कोई परेशान ना हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी भी है, 6 महीने कौमी असेंबली बढ़ जाएगी। पाकिस्तान में ताकत जो है वो कानून पे हावी है, पाकिस्तान में ताकत जो है वो आइन पे हावी है, पाकिस्तान में ताकत जो है वो 23 करोड़ लोगों की सोचों पर हावी है। तो इसलिए ताकतवर लोग अपना जो है काम कर रहे हैं। इलेक्शन अगर कारकर्दगी की जो ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं कि हुकूमत की ऐसी कारकर्दगी नहीं है कि इसलिए वो इलेक्शन से घबरा रही है, तो मैं तो ब्रिगेडियर साहब से बड़ी माजरत से बात करूंगा। ये हुकूमत की तो ऐसी कारकर्दगी है, 2036 में भी इलेक्शन नहीं करा सकती, ये तो 2040 में भी इलेक्शन नहीं करा सकती। तब 2040 तक क्या इस हुकूमत को जो है कंटिन्यू किया जाएगा इसकी कारकर्दगी के लिए? इतने नाइल और नालायक लोगों की हुकूमत आ गई है, इनको तो अब 100 साल की भी गवर्नमेंट दे देंगे तो उसमें भी अपनी जो है वो कारकर्दगी जो है वो नहीं दिखा सकते। इनको तो अपनी चीजें मैनेज करनी थी, वो मैनेज कर ली। मैं इनके दुख में शरीक हूं। आपने अपने इब्तिदाई में वो लेबर डे का जिक्र किया था। आज लेबर डे है, मजदूरों का दिन है, हम सब मजदूर जो है काम कर रहे हैं, तो मजदूरों को इस बात पे चौकना रहना चाहिए कि मजदूरों के रूप में तबका अशराफिया के नुमाइंदे भी घुसाएं। तो वो बहुत मजदूरों के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। पॉपकॉर्न खाने वाले मजदूरों के रूप में मौजूद है ना, उनसे जरा एहतियात की बहुत जरूरत है। डिस्कस करते हैं। चलें जी, अभी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से आएंगे हम इसी पे बात करेंगे, फिर आप खुलकर बात कर सकते हैं। हम सवाल ये रखेंगे कि यौम मजदूर पर पीटीआई के लिबर्टी चौक से नासिर बाग लाहौर तक रैली है। PMLN ने भी लाहौर में मजदूर कन्वेंशन किया। मेहनत कशों की फलाह बहबूद सिर्फ बयानात तक ही महदूद नज़र आती है। हम सवाल ये रखेंगे, क्या कभी हकीकत में भी मजदूरों का दिन आएगा? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। और आज मैंने सुना कि ये जो फितना है ये मजदूरों के लिए रैली निकाल रहा है, तो मैं इसको कहती हूँ कि तुम रैली ना निकालो, तुम सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करना बंद कर दो, मजदूर का भला हो जाएगा। इस मुल्क के अवाम के अंदर इतना पोटेंशियल है, इस मुल्क की तरक्की में एक शख्स हाइल है, उसका नाम है इमरान खान। मैं आपको ये बात सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरा सियासी मुखालिफ है, सियासी तो वो नहीं है, वो दहशतगर्द है। लॉन्ग मार्च इसका नाकाम हुआ, जेल भरो तहरीक इसकी नाकाम हुई, नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री को रोकने की साजिश इसकी नाकाम हुई, हर हरबा इसका नाकाम हुआ, असेंबलियां तोड़ने का फैसला नाकाम हुआ। तो आज आप देखें एक नई जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट आ गई है इसको बचाने के लिए। पाकिस्तान के ताल्लुकात पूरी दुनिया से तबाह कर दिए। आज जहां भी शहबाज शरीफ साहब जाते हैं, लोग कहते हैं पहले हमें ये गारंटी दो कि इमरान खान तो वापस नहीं आएगा। नाज़रीन, आज मज़दूरों का आलमी दिन है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी यौम मज़दूर मनाया जा रहा है। पाकिस्तानी मेहनतकश मज़दूरों के हुकूक और यौम मज़दूर से नावाकिफ़ मेहनत मज़दूरी करके पेट की आग बुझाने में मसरूफ़ है। कमर तोड़ महंगाई है, कम उजरत है, तेल, बिजली और गैस की कीमतों में बेपनाह इजाफा है। तालीम और सेहत की अबतर सूरत हाल ने मज़दूरों की ज़िंदगी अजीरन बना कर रखी है। मज़दूरों का शिकवा यह है कि उनकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी नहीं आ सकती। अलबत्ता मौजूदा दौर में हालात मज़ीद ख़राब हो गए हैं। आज नाज़रीन, यौम मज़दूर के मौके पर PTI की जानिब से भी लिबर्टी चौक से लेकर नासिर बाग लाहौर तक रैली निकाली जा रही है। इमरान खान इस रैली की क़यादत कर रहे हैं। इस रैली को आइन बचाओ मुल्क बचाओ का नाम दिया गया है। नून लीग ने भी लाहौर में मजदूर कन्वेंशन का इनेकाद किया है। अभी आप सुन भी रहे थे, मरियम नवाज ने इस कन्वेंशन से खिताब भी किया। मजदूर की बदहाली का मलबा PTI पर गिराया उन्होंने और आइंदा बजट में मजदूर की माहाना उजरत 40,000 रुपये करने की तसल्ली दे दी है।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने भी एक तकरीब से खिताब किया और कहा कि सियासतदान करप्शन में मसरूफ़ हैं, मगर महंगाई के मारे मजदूर आज भी मुल्क के लिए मेहनत कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ, जिस तरह से यौम मजदूर पर सियासी जमातों की इस वक्त भरपूर सियासत भी जारी है, बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है। अब यही वो लोग हैं जो चाहें तो मजदूर की ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन अब मुझे भी इस प्रोग्राम को करते हुए 7-8 साल हो गए हैं और हर साल जब ये दिन आता है तो हम इस पर सवाल भी रखते हैं और इसी दिन हम मजदूरों की बात करते हैं और उसके बाद हम भी उस पर बात नहीं करते हैं। और यही वो सियासतदान है, यही वो हुक्मरान है जो जिनके पास सब कुछ होता है और ये वादे करते हैं, जिस तरह आज मरियम नवाज साहिबा ने भी वादा किया। क्या आपको लगता है ये वादे वईद तक ही ये दिन रहेगा या मजदूरों के हकूक़ के हवाले से, क्योंकि कवानीन तो मौजूद हैं, उन पर अमल दरामद भी एक बड़ा मसला है, क्या आप समझते हैं कि हकीकत में कभी वो कोई ऐसा दिन है वाकई जो मजदूरों का दिन कहलाएगा और उनकी हालत बेहतर हो सकेगी? तो देखें, आज का दिन मैं एक्सपेक्टेड कि टोटल डेडिकेटेड होगा सिर्फ मजदूरों के लिए। या 1 मई का मकसद ही यही है। आज के दिन में सियासत में बात होनी ही नहीं चाहिए, ना इमरान की रैली निकलती, सिर्फ मजदूरों के लिए होनी चाहिए थी। अगर पीएमएल मरियम नवाज ने निकाली थी, टोटल वो बात करती मजदूरों के बारे में, कोई पॉलिटिक्स नहीं। और सेकंड देखें, 90% हमारे गरीब लोग हैं, बिल्कुल लोग क्लास से लेके लोअर मिडिल क्लास के लोग, उनके लिए वो इनको आवाम को जिसमें 80% के करीब आई वुड से 17-18 करोड़ लोग हो ये लेंगे, वो इनको सिलेक्ट करते हैं, अपनी असेंबली में लेके आते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं हमारे लिए कानूनसाजी करेंगे, हमारे लिए बेहतर मौके देंगे रोज़ात के लिए, एजुकेशन के लिए। क्या हम करते हैं? आज का दिन बिल्कुल आपने सही कहा, आज हम कल भूल जाएंगे। सो आज के दिन हमें कम से कम ये अहद करना चाहिए था कि इस बजट के बाद हम हर हालत में मजदूर के क्या डेली वेजेस रखते हैं, उसको क्या बेनिफिट देना चाहते हैं। इट्स नॉट दैट हर फैक्ट्री के हर एक जो व्यक्ति होना उसके लिए कितनी हेल्थ फैसिलिटी क्या है, उसके लिए उसको कॉम्पनसेशन का खुदा न खासा डेथ हो जाती है, उसको जॉब सिक्योरिटी क्या है, वो क्या उसके लिए की गई है। ये सारी चीज़ें आज के दिन बातें होनी चाहिए थी। उनसे यकजहती की बात होनी चाहिए थी, बजाय पॉलिटिक्स की कि इमरान ने ये कर दिया, इमरान कह रहे हैं पीएमएल ने ये कर दिया। दिस इज नॉट रिकॉर्ड एट ऑल। आज का दिन शुड हैव बीन डेडिकेटेड फॉर पुअर पीपल, लेबर क्लास के लिए। उनकी तंजीमें होती, वहाँ पर ये लीडर जाते, वहाँ लोग इकट्ठे होते, उनसे बात की जाती, उनकी रैलीज निकलती, उनसे कोई अहद किया जाता है कि हाँ आप इस आइंदा के लिए हम आपको ये भेजे, कंफर्म बता रहे हैं। 40,000 कह तो रहे हैं, आई नो, मैं ये मेरी कुछ छोटी सी जिम्मेदारी से यकीन करें, इतना जुल्म है गरीब लोगों, हारियों के साथ और मुजारों के साथ। यू कांट इमेजिन कि वो 5,100 रुपए के लिए हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, मेरा बच्चा बीमार है, मेरी बेटी बीमार है, या मेरी बीवी को मैंने हॉस्पिटल रात को लेके जाना है, देयर इज नो अरेंजमेंट। ये चीज़ें आज के दिन हमें आज अहद करना चाहिए था कि हम आइंदा एटलीस्ट इस तबके को हम लेके चलेंगे, बिकॉज ये आपकी बैकबोन है। जिस सोसाइटी की लोअर मिडिल क्लास और लेबर क्लास आपकी स्ट्रेंथ है, वो खुश है, दैट मीन्स उस मुल्क की इकॉनमी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सही, बिल्कुल आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं और यही बात है ना भाई साहब, लॉज तो मौजूद है और हर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर जो लेबर क्लास जिसको हम कहते हैं वहाँ पर सबके लिए लॉज बनाए जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली होता कुछ नहीं है एक्चुअली। आमिर साहब, आप आज के दिन में किस तरह से देखते हैं? और क्योंकि हम तो अपने हुक्मरानों से यही उम्मीद रखते हैं कि वादे वईद करने की बजाय प्रैक्टिकली वो वाकई मजदूरों के लिए कुछ कर गुजरे, फिर पता चले कि आज के दिन को सही से सेलिब्रेट किया गया। लेकिन वही होता हमारे यहाँ यही है आमिर साहब कि जब जो दिन आता है हम उसको मनाते हैं, बात करते हैं, जब दिन गुजर जाता है तो हम उन इश्यूज को ही टोटली भूल जाते हैं। तो आपको लगता है कि कभी इनकी हालत ज़ार बेहतर होगी, कभी कोई ऐसा सिस्टम बना पाएंगे कि वाकई जो लॉज हैं उन्हीं को ही हम अमल दरामद करा सके? कतन भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी सारी जो खेल है वो उस सारे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए है, उस कारोबारी आदमी के लिए है जो पाकिस्तान में एक छोटी सा इदारा है कि EOBI जिसे कहते हैं। आप मीडिया में देख रहे हैं उठा के, यहाँ पे लोग उसके अंदर भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराते अपने एम्प्लॉइज़ की, कि जो थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन देनी पड़ती है, जिससे उनका बहुत भला हो जाता है कि सोशल सिक्योरिटी भी मिल जाते हैं, बेनिफिट्स, कुछ पेंशन भी बन जाती है। बहुत रेयर इदारे हैं जहाँ पे ये सब कुछ होता है, कम से कम हमारे यहाँ तो मौजूद है, इसलिए मैं ये क्लियर कर दूँ। लेकिन उस इदारे के ख़िलाफ़ ख़बरें चलाई जाती हैं जब वो उनके लोग जाते हैं कि जी अपने लोगों को रजिस्टर्ड कराएँ। अब इशू ये है कि मजदूर के लिए हम बैठ के बात तो कर सकते हैं,
लेकिन जो सियासतदान हैं, जो हुक्मरान हैं, जो आने वाले हुक्मरान हैं, जो जाने वाले थे, उन सबको अपनी पड़ी हुई है कि मेरा काम कैसे चलेगा। उनके पास फुर्सत ही नहीं है, ना यहाँ पे फुर्सत आने दी जाती है। मसला ये है कि एक हुक्मरान बैठा है, वो कहता है मैंने दूसरे को अंदर कैसे करना है, अपनी आइंदा की चाल चलन कैसे बनानी है। आप और हम सीरियसली अगर आज तीनों सेगमेंट इस पे कर दें, लोग देखना छोड़ देंगे। यानी वो जिनके लिए बात हो रही होगी ना, वो चस्का प्रोग्राम देख रहे होते हैं, लड़ाई झगड़ा कहाँ पे है, चाहे वो मोबाइल पे देख रहे हैं, चाहे वो घर पे बैठ के देख रहे हो, कहेंगे क्या बकवास मार रहे हैं, सानू अपनी पई है ये, मतलब बताओ मुल्क का क्या। मतलब वो जो गरीब आदमी जिसका सच्ची बात है, वोट तो है लेकिन उसका कोई असर नहीं है, वो भी ये नहीं सुनता कि मेरे बारे में कोई बात की जाए और मैं सीरियसली उस पर कर लूं। चूंकि सबको यूज किया जाता है बारी बारी, जैसे यूनियनें बनती है ना, मुख्तलिफ इदारों में बड़ी बड़ी हड़तालें होती हैं, वो भी सारे मालकान के साथ मुक मका के लिए यूनियन के लीडर कर रहे होते हैं कि एक तरफ हड़ताल में एक आधा बंदा शहीद हो जाता है, मर जाता है, और उसके बाद दूसरे अपने बोनस लेके घरों में अपने बच्चों की अच्छी अफसरों की नौकरियां ले लेते हैं। आप जितनी बड़ी यूनियन उठा लें, सबके जो यूनियन लीडर रहे हैं उनके बच्चे सब अच्छे वेल सेटल्ड हैं, और जिन मजदूरों के नाम पे वो करते हैं, मैं इस्लामाबाद के इदारों में जानता हूं जहां यूनियन है, उनके बच्चों, उनके पास करोड़ों रुपए बन गए हैं, लेकिन वो आपको सदरपोशी में नजर आएंगे बिल्कुल आम से कपड़ों में, और जब निकलेंगे साइड पे बैठ के तो वो सारे के सारे बेहतरीन गाड़ियां हैं, घर बने हुए हैं, बंगले हैं, और वो मजदूर उनके घरों के बाहर बैठे हुए होते हैं। मसला हमारा ये है कि हमारे पास बैठ के बात करने के लिए, प्लान करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि सबको अपनी मारा मारी पड़ी हुई है। मुझे बताएं कि जो शहबाज शरीफ कर रहे हैं 1 साल से, वो हुकूमत बनाने और चलाने की है। इमरान खान को पंजाब में, केपी में हुकूमत तोड़ने की जरूरत क्या थी? जो वेलफेयर वो कर सकते थे आम इंतखाबात के लिए, वो उनके पास बेस्ट मौका था कि वो असम्बलियां ना तोड़ते, ना को चने चबवाते इन फेडरल गवर्नमेंट वालों को और अपने लिए अच्छा ऐलान करते, प्रोजेक्ट देते। लेकिन चूंकि उन्होंने अपने 4.25 साल में कुछ नहीं किया, तो उनको अगले उस 1.25 साल में कुछ नहीं चाहिए सिवाय अपनी जात के। शहबाज शरीफ को इस वक्त यह है कि मेरी लुटिया डूब गई, सियासत खराब हो गई, मैं इसको कैसे बचा लूं, मेरे ऊपर फलाने का प्रेशर है, लिहाजा गरीब अगले साल 1 मई तक इंतजार करे, फिर हम तकरीर करेंगे। जी हाफिज ताहिर साहब, 1 मई, ये तो बात सच है, अगले साल फिर हम बैठे होंगे, अगर जिंदगी रही हम सब इसी पर बात कर रहे होंगे और ऐसे ही बात करेंगे, बिल्कुल, और हुआ कुछ भी नहीं होना। तो हाफिज ताहिर साहब, ये कभी वाकईतन भी मजदूरों का दिन आएगा? अफसोस तो ये होता है जो आज का दिन होता है, जो मजदूर है वो डबल काम कर रहा होता है, क्योंकि आज बॉसेस की जो साहब होते हैं उनकी छुट्टी होती है, तो घर में मेड्स, चौकीदार, गार्ड्स, उनकी डबल ड्यूटी होती है। तो क्या आपको लगता है कि वो कोई प्रैक्टिकली जो लॉज की, कवानीन की हम बात करते हैं, उनके हुकूक की बात करते हैं, वो हम दे भी सकेंगे या नहीं? देखिए, गुजारिश है, आपने बहुत अच्छी बात कही। यही मैं कहने लगा था कि मजदूर का दिन है और मजदूर मजदूरी कर रहा है और मालिक छुट्टी कर रहा है, ये अजीब बात है। और जहां तक मजदूर के हक की बात है, तो देखें, जिन बहुत सारे ममालिक मैं आपको गिना सकता हूं जहां पर मजदूर के लिए वाकई वो सारा कुछ है जो उसे चाहिए। हमारे यहाँ सबसे पहली बात तो ये है कि आपके यहाँ आपको पता ही नहीं आपकी आबादी कितनी है और किस तनासुब से बढ़ रही है। जब आपकी आबादी बढ़ती चली जाएगी और आपको अदद भी मालूम नहीं, वसाइल कम होते चले जाएंगे, ये तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि गंदम के मामले में अल्लाह ने हमारे ऊपर मेहरबानी की है, गंदम हमारी अच्छी हुई है। लेकिन आप देखें, अगर आपके वसाइल 10 लोगों के हैं और यहाँ 25 लोग या 30 लोग आ जाएं तो कैसे चलेगा? पहले आप आबादी का सोचिए, उसके ऊपर देखिए, अपना एक आदत तय कीजिए। अब देखें ना, ये कराची की लड़ाई क्या है, वो कहते हैं भाई आपने हमारा फिगर ही पूरा नहीं लिया कि हम कितने लोग हैं। तो जब आपके यहाँ बेरोजगारी बढ़ेगी, मजदूर कितने लोग जो है, एक की जगह 10 बंदे तो नहीं लिए जा सकते ना, तो मजदूर को जो कुछ मिलना चाहिए वो उसे नहीं मिलता, ना उसे सहूलत है अपने अस्पतालों में, ना उसे सहूलत है अपनी तनख्वाहों में। हम ऐलान तो करते हैं कि मजदूर की मजदूरी 35,000 है, 30 है, 25 है, जो भी है, कौन देता है जी? कहाँ मिलता है? बेचारे के बाद जब खाने को नहीं होता, 2-2 दिन फाके होते हैं, वो 1000 रुपए में, 500 रुपए में भी काम करता है। तो मजदूर का आइडियल तो यही है। देखे ना, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खलीफतुल मुस्लिमीन थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन है, पहले खलीफा है। कहा तनख्वाह कितनी? कहा जो मजदूर की तनख्वाह है मेरी तनख्वाह। कहा अगर ये तनख्वाह असमें आपका गुजारा ना हुआ तो ये नहीं कहा मैं अपनी तनख्वाह बढ़ाऊंगा, ये फरमाया कि मैं मजदूर की तनख्वाह बढ़ाऊंगा। तो ये आप जरा अंदाजा कर लें। और यहाँ जरा देख लें कि यहाँ तो, और फिर ये आमिर रियाज राणा साहब जो बात कह रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है। जो यूनियन है उनमें एक काम कौन करता है?
कितने यूनियन लीडर काम करते हैं। और वो लीडर है, जैसे अवाम के नाम पर जो लीडर हैं उनका रहन सहन देख लें, अवाम का रहन सहन देख लें, इसी तरह मजदूर का रहन सहन देख लें और मजदूर के लीडर का रहन सहन देख लें। अल्लाह ताला रहम फरमाए। सारे आवे का आवा यहाँ बिगड़ा हुआ है, इस्लाह की तो हर तरफ जरूरत है। सही है, बिल्कुल आप सही। फैसल साहब, ये बात तो दुरुस्त है, इस्लाह की हर तरफ जरूरत है। फैसल साहब, आपके ख्याल में मेहनत कशों की हालत में बेहतरी आ क्यों नहीं सकी? इसकी बहुत सारी वजूहत हैं और इसका सबसे बड़ा जो सबब है वो ये है कि आज का जो मजदूर है वो ज़हनी तौर पे भी पसमानदा है, बेहिस भी है और बेशऊर भी है। ये जो शिकागो के सौदा की याद में ये हम 1 मई को ये जो मजदूर डे बनाते हैं, उस वक्त का जो मजदूर था, आज से तकरीबन 150 साल पहले, 1886 का शायद ये वाक़या है, उस वक्त का जो मजदूर था उसकी शऊरी सतह आज के मजदूर से ज़्यादा थी। ये जो लेबर यूनियन की बात हो रही है, सारे लेबर यूनियन वाले जो है वो लीडर या अरबपति हो गए। पाकिस्तान के जितने सरकारी इदारे तबाह हुए हैं उनके अक्सरियती इदारे इन लेबर यूनियनों ने तबाह किए हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल आपका PIA, उसकी सबसे दूसरी बड़ी मिसाल आपका स्टील मिल और आपका जो ये बैंकिंग सेक्टर है, ये तो लेबर यूनियनों ने जो आप तबाह किए। इबरत बना दिया गया इन इदारों को, जो अपनी नौयत के जो मिसाली इदारे थे तबाह बर्बाद करके रख दिए। जब तक लोगों में खुद इस बात का शऊर नहीं होगा ना कि अपने ऊपर जुल्म के लिए आवाज़ उठानी है, जब तक लोगों में इस बात का शऊर नहीं होगा ना कि उन पर जुल्म कौन कर रहा है, जब लोग अपने पर जुल्म करने वाले को अपना निजात दहिंदा समझने लगेंगे ना, तो उनका इससे बुरा असर होगा। ये मत समझे कि ये सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। आने वाले दिनों में इस कौम का इससे बुरा असर होना है, क्योंकि ये कौम इस चीज़ की मुस्तहक है, क्योंकि जालिम को अपना निजात दहिंदा समझती है, ये जुल्म के खिलाफ जो है वो आवाज़ नहीं उठाती। ठीक, तो ये होना है। एक तो जो कुछ हमारे साथ हो रहा है ये कि कोई और नहीं कर रहा है, हम अपना बोया हुआ काट रहे हैं जी। ये जुल्म ढूंढ के हमने अपने ऊपर जालिमों को मुसल्लत किया है। ठीक है, हम बिरयानी की एक थैली पर जो है ना वोट दे देते हैं। ऐसे ही आप जो है गरीब आदमी इस मुल्क के अंदर जो है वो मुंतखब आदमी नहीं बन सकता है। तय हो गया कि अरबपति खरबपति ने जो है वो MNA बनना है, ये तैयार करें मोहल्ले के अंदर नौजवानों को। बिल्कुल, और यही फर्क है, बड़ा नुमाया होता जा रहा है मजीद। जी रियाज साहब, देखिए बिल्कुल सबने बिल्कुल ठीक कहा कि इनके लिए जो अदारे भी बनाए गए हैं, सोशल सिक्योरिटी के अदारे बनाए गए हैं, वर्कर वेलफेयर फंड के जो फंड्स कायम किए गए हैं, उनसे क्या सहूलतें मिल रही हैं इनके मजदूरों को, बच्चों को। फंड्स तो कटौती कर लेते हैं अक्सर, तो जो होता है कि इनके नाम पर जो कटौतियाँ जिन अदारों ने करनी होती है इनको सहूलत देने के लिए वो इस पर बचने के लिए अपने कटौती नहीं करवाते, ताकि ये रजिस्ट्रेशन ना हो और ये जो इस तरह वो भी टैक्स से भी बच सकें और इस तरह जो सहूलत है वो ज़्यादा उनको ना मिल सके। इस तरह देख लें वो मज़दूरों को जो आमदन जो कहा है तनख्वाह का 32,000 का पंजाब में कहा कि उसका नोटिफिकेशन भी है, लेकिन आप जाके देख लें कि कितनी देते हैं कोई। इस महंगाई में उनके लिए कोई नहीं सोचता। इलेक्शन होंगे तो उनके लिए नारे भी लगेंगे, उनके लिए बातचीत भी होगी, असम्बलियों में बहस होगा, बहस कागजी कार्रवाई होगी। तो इसके लिए वो दूसरा कोई ऐसा इकदाम नहीं किया जाता जो कि करना चाहिए, जिनके लिए वो गवर्नमेंट को मुंतखब होके आते हैं, नुमाइंदे आते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं करते। वो बाद में उनकी गाड़ियों के पास ही भागते हैं, देखने में आते हैं। तो उनके साथ ये जुल्म होता है, लेकिन ये इस तरह ही चलता रहता है, कोई इनमें करने तो नहीं आता, ना इन्होंने किसी ने करना है, बस ये इनको इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल जी, हम उम्मीद करेंगे कि अगले साल कुछ बेहतरी हो। हम इस पर बात कर रहे हो कि इस साल मज़दूरों की ज़िंदगी में, मेहनत कशों की, जो हम आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आए, ना कि हमें इसी तरह से मायूसी वाली बातें करनी पड़े कि उनकी ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आती और हम हर साल उनका दिन मनाते हैं। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल क्विकली हम इस पर बात करेंगे। हुकूमत की कामयाब तरीन मुफ्त आटा स्कीम में 20 अरब रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। हम सवाल ये रख रहे हैं कि इस करप्शन की तहकीकात कितनी ज़रूरी है। राय लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत की पंजाब मुफ्त आटा स्कीम में तारीखी कामयाबी और शफाफियत पर बेज़ाब्तियों से मुतल्लिक बड़ा इंकशाफ सामने आया। PMLN के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने यह कहा है कि मुफ्त आटा स्कीम में 20 अरब रुपए की करप्शन हुई है। अब जाहिर है जिसके बाद मुल्क की सियासत में एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। बरगीर साहब, आपके ख्याल में, क्योंकि निगरान हुकूमत का ये कहना है कि शाहिद खाकान अब्बासी सबूत दें या माजरत करें और आटे की क्वालिटी पर भी हुई बात, आपके ख्याल में ये तहकीकात कितनी ज़रूरी हैं और क्या आप समझते हैं कि नैब तहकीकात करेगा?
देखें दुआ, बात यह है कि जो ये सिस्टम जिससे स्कीम बनाई बड़ी प्लान करके बनाई, कोई नैब इसको नहीं पकड़ सकेगा। इसलिए सारे उनको सिस्टम पता है कि कैसे बिल बनने हैं। कोई हमारे पास रिकॉर्ड है कि कितने लोगों को दिया, जिस तरीके से रश शुरू हुए थे, बेकारी बने हुए थे लोग, तो विनो के कितने लोग लिख देंगे जी हमने इतने करोड़ लोगों को इतना आटा दिया, उसकी प्राइस ये थी, ये सारे बिल हैं, ये रसीदें, सारे डिप्टी कमिश्नर वो सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कंट्रोल बना देंगे। ओनली थिंग इज कि ये बड़ा प्लान कर, इसके बजाय 2000 दे रहे लोगों, गरीब लोगों को एक ठीक है ID कार्ड से भेज दो, दैट वुड हैव बीन मच बेटर। जी आमिर साहब, इस मुल्क में गरीब के लिए जो भी कुछ करेगा इस तरह की गुफ्तगू होती रहेगी। मुदई सुस्त गवाह चुस्त, शाहिद खाकान अब्बासी भाग लिए हैं। उन्होंने कहा जी मैंने तो सिस्टम की बात की थी, मतलब वो री इमेजिनिंग पाकिस्तान की जो कहानी बेच रहे हैं 2-4 लोग आके, वो मुफ्ता मुफ्ती वाले, जिन सबको बड़ी अच्छे आराम से टिकटें मिल गई। शाहिद खाकान अब्बासी को भी जितवा दिया इन्होंने लाहौर से। वो जो गुस्सा है मुझे समझ नहीं आ रही, शहबाज शरीफ के दाएं बाएं बैठते हैं हर मीटिंग में, और फिर अगले दिन खुद ही वजाहत कर दी कि मैंने सिस्टम की करप्शन कही है कि 20-25% वैसे ही निकल जाता है। तो इनको बोलने से पहले सोचना चाहिए था और फिर वजाहत नहीं करनी चाहिए थी, फिर अकड़ के खड़े होते, ये बकरी ना बनते। शायद खाकान अब्बासी ने अपना ही खराब किया है। मेरा ख्याल है उनका अच्छा भला इमेज वो खुद ब खुद तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, तो उनकी मर्जी। जी हाफिज तारिक साहब, बात यह है जी कि शायद खाकान अब्बासी साहब ने जो बात कही, अब उन्होंने वजाहत भी कर दी है, लेकिन उनकी बात से ऐसा लगा जैसे वो अपनी हुकूमत जो वफाकी है और सूबे में तो निगरान हुकूमत है उसके ऊपर एक इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन जब उनकी वजाहत आ गई है तो मैं समझता हूँ ये बात उनकी इस हद तक तो दुरुस्त है कि सिस्टम में जो खराबियां हैं जी, और जो कमीशन और माफिया और बाकी चीजें हैं, लेकिन स्पेसिफिक उन्होंने चूंकि बात की थी लिहाजा उसकी उन्होंने वजाहत कर दी है। और मैं नहीं समझता जिस तरह शहबाज शरीफ साहब दिन रात लगे रहते हैं कि इस तरह की कोई चीज होती है और वो उसके ऊपर एक्शन ना करते। तो ठीक है हाफिज साहब जी, आपका पॉइंट आ गया, टाइम कम है। जी फैसल साहब, देखिए घर का भेदी लंका डा रहा है, कोई बाहर से आदमी नहीं बोल रहा। तो मुजरिमों को पकड़ने के बजाय शायद खाकान अब्बासी को बोल रहे हैं कि ये गलत काम कर रहे हैं। भाई आप मुल्जिम पकड़ो ना। ये हमें नजर नहीं आ रहा कि आटे के पे किस तरह रश लगा हुआ था, हमें नजर नहीं आ रहा था किस तरह आटे के सामने लूट मार हो रही थी, हमारे आपके टीवी स्क्रीन सब कुछ नहीं दिखा रहे थे। इसमें शायद खाकान अब्बासी ने गलत क्या बोला, उनको दबाव में लाके उनसे तरदीदी बयान जारी करवा दिया गया। मुजरिमों को नहीं पकड़ेंगे क्योंकि सबका हिस्सा होगा। सीधी सी बात। अगर गवर्नमेंट को है कि इनको शक वगैरह है तो इसके लिए वो दिखाएं इनको रिकॉर्ड वगैरह, इस तरह चीज़ इंटरनल ऑडिट करवा दें, इस एक्सटर्नल ऑडिट करवाएं इसका, ताकि देखें अगर इसमें कोई ऐसी वैसी बात हुई है। एला साहब आपको पॉइंट आ गया, खत्म हो गया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।